जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगला। पिछला जो वीडियो बना रहे थे प्रोबेबिलिटी का, बीच में ही कट गया, ठीक, इसीलिए फिर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब हम लोगों का कि वीडियो नंबर 500 नहीं होके क्या हो जाएगा, 501। अब प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होके ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 2। ठीक है, उसमें भी 20 मिनट के लगभग हो ही गया था, 2-3 मिनट और होता, अच्छी बात है, जाने दीजिए। हम लोग यहाँ थे, पीछा वीडियो देखे होइएगा तो याद होगा, सैंपल स्पेस और इवेंट्स पढ़ लिए थे। इस क्वेश्चन में क्या बोले थे क्वेश्चन हम कि 5 बुक्स आपके पास है, उसमें से 3 बुक्स क्या है, मैथ्स का, और 2 बुक्स क्या है, साइंस का। अब यही समझिए कि 1 का ही कंटिन्यू है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि वो जो बुक आप निकाले हैं उसमें मैथ्स बुक आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आप जो खींचे बुक, तो मैथ्स बुक आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। इस रूम में आए, उस रूम में गए थे ना बुक लाने के लिए, इस रूम में आए, आप देखें कौन बुक है। तो मैथ्स बुक आने का प्रोबेबिलिटी NP बराबर क्या होता है, NE बाई क्या, NS। ठीक, NE कितना, मैथ्स बुक कितना है यहाँ, 3, इसीलिए 3, और टोटल बुक कितना था वहां पर, 5, ये हो गया 3/5 मैथ्स बुक आने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी प्रकार से यदि कहेगा कि साइंस बुक आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, साइंस के बुक आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा, 2/5। ये साइंस का बुक आने का प्रोबेबिलिटी हो गया। समझ गए बात। अब इसको थोड़ा इधर इसका तो लाइट भी है, तो लाइट भी नहीं रहेगा, काम इधर ज्यादा। ठीक, चलो, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट में आते हैं। ये जो एक वर्ड पढ़े हैं, यहाँ 3 ही वर्ड को हम लेके चल रहे हैं, NP, NE, NS। प्रोबेबिलिटी तो समझ गए, संभावना, प्रायिकता। ठीक है, E माने क्या, इवेंट्स। S का मतलब क्या, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस तो देख रहे हैं कि टोटल जो हुआ। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कि एक बुक तुम्हारे पास है, ठीक है। अब बुक पर मान लीजिए 1 से लेकर के 25 लिखा हुआ, पेज नंबर लिखा हुआ है 1 से 25। ठीक, आंख बंद करके हम कोई एक पेज उल्टाए, ठीक है, पेज नंबर, कहेंगे कि वो जो नंबर आएगा वह कोई ना कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो भाई 1 से 25 तक लिखा हुआ है, कोई पेज उल्टाएंगे तो नेचुरल नंबर होगा ही नहीं। इस टाइप का जो इवेंट्स हुआ उसको बोलते हैं श्योर इवेंट्स। ठीक है, इस टाइप का जो इवेंट्स हुआ उसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट्स। ठीक है, अब देखो इसी में ले लो दूसरा एग्जांपल। बुक है 1 से 25 है, ठीक है, नंबरिंग किया हुआ है, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 25। अब हम पूछ रहे हैं इसमें से तुमको कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है क्या, कि कोई नंबर जो होगा वह फ्रैक्शन में होगा। तो पेज नंबर कभी फ्रैक्शन में होगा, नहीं होगा, उसमें तो 1, 2, 3, 4, 5, 25 तक है। यह इसमें हम पूछ रहे हैं आपका कि 2.5 पेज नंबर निकालो। क्या निकालो, 2.5 पेज नंबर निकालो। यह संभव है, संभव नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं संभव नहीं है, एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे इसको, इम्पॉसिबल इवेंट। 2 इवेंट्स पढ़े आप, एक श्योर इवेंट्स, दूसरा क्या पढ़े, इम्पॉसिबल। ठीक है, एक है इक्वली लाइकली, तीसरा होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, जैसे इसी में देख लो कि
कहेगा कोई ना कोई एक नंबर होना चाहिए, 1 से 25 है, कोई ना कोई एक नंबर होना चाहिए, और जोड़ दो जो कि लेस देन 26 हो। कोई ना कोई एक नंबर होना चाहिए जो कि क्या है, लेस देन 26 हो। तो लेस देन 26 तो 1 से लेकर 25, तो कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 24 25 20, कुछ भी आ सकता है, यानी सब का बराबर है। नहीं समझा? इक्वली लाइकली इवेंट, जैसे टोटल नंबर आपके पास कितना है, 25। हम कहते हैं किसी एक नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि वो नंबर लेस देन 26 है, जबकि नंबर क्या है, लेस देन 26 है। ठीक है, लेस देन 26 होगा, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी, कोई भी हो सकता है। इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। 3 इवेंट्स, श्योर इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स। हो गया इवेंट्स 3 तरीका का। अब आ जाइए हम लोग अगला पॉइंट पर आते हैं। इतना हमको पीछे करना चाहा था, माने करना था पहला, चलिए दूसरा ही आ गया। कौन कौन थे, हर्मेट साहब और पास्कल साहब। नहीं, उनके पास समस्या लेके कौन गया था, एक जुआरी। बेचारा जुआरी के कारण इसका जन्म हो गया, जुआरी के कारण प्रोबेबिलिटी का जन्म हो गया। बताओ, अब आ जाते हैं हम लोग इवेंट्स में। 3 इवेंट्स हो गया, इक्वली लाइकली, इम्पॉसिबल और क्या, श्योर इवेंट्स। अब एक चीज पर आते हैं, सैंपल स्पेस। वो जो सैंपल स्पेस आप पढ़े हैं उसके बारे में। चलिए, आज का टॉपिक हमारा हो गया क्या, सैंपल स्पेस। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 2 रेड पेन है, 2 क्या है, रेड पेन है, 4 ग्रीन पेन है, नहीं 6 ब्लू पेन है, 8 ब्लैक पेन। ठीक है, तो सैंपल स्पेस कितना होगा, ये यदि क्वेश्चन आता है, इसके बाद यदि हम कुछ भी लिखते हैं तो इसमें सैंपल स्पेस कितना आएगा, इसमें सैंपल स्पेस आएगा 2 4 6 6 12 8 20। ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस। ठीक है, अब तो क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ 20 कलम है। अब हम किसी का आंख बंद कर दिया, ठीक है, कहेगा इसमें से एक कलम खींचो, कहेगा ग्रीन कलम आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ग्रीन कलम आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ग्रीन कितना है मेरे पास, 4, तो 4/20। ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो रेड वाला में थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, अभी हम खाली सैंपल स्पेस बता रहे हैं कि इसमें क्या सैंपल स्पेस होगा। चलिए दूसरा पॉइंट हम आ जाते हैं, क्वाइन। सिक्का टॉस करने के लिए सिक्का का यूज करते हैं ना हम लोग। ठीक, तो सिक्का का कितना पहलू, 2 पहलू, एक हेड और एक टेल। नहीं, यदि मेरे पास सिक्का रहता है कि एक पृष्ठ हुआ, इसका दूसरा पृष्ठ ले लो, तो एक तरफ लिखा रहता है ₹5 10 कुछ भी, एक तरफ कोई ना कोई फिगर रहता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। ठीक, एक सिक्का हम उछाले, ठीक है, एक सिक्का उछाल दिए, अब सोच रहे हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा। दोनों पार्टी तो यही सोचता है, क्या आएगा, वो तो बोलता है कि भाई हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। नहीं, कि हम बोल रहे हैं कि हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी। तो हेड इसमें कितना है, एक, नहीं सैंपल स्पेस कितना हो गया, हेड और टेल 2। नहीं, इसके लिए सैंपल स्पेस हो गया NS कितना, 2, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, 2। सैंपल स्पेस कौन कौन, उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखिए। एक हो गया आपका हेड और दूसरा हो गया टेल। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एक सिक्का उछाले, उसमें कितना सैंपल स्पेस, 2। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। अक्सर हाँ एग्जाम्पल जो इसमें आता है, डाई।
डाई जिसको बोलते हैं, नहीं लूडो हम लोग खेलते हैं तो 6 पार्ट में रहता है, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि 3D फिगर है। वन 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। तो ये डाई जो हुआ मेरा, इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा? 6। सैंपल स्पेस क्या होगा इसका? क्या क्या सैंपल होगा? 1 2 3 4 5 6 NS क्या लिखेंगे इसका हम? 6। एक नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 6। अब समझ गए बात? इसमें नहीं ना जाने वाला है जी, ठीक। अच्छा, ये तो एक सिक्का एक डाई। अब हम 2 सिक्का ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? 2 कॉइन्स ले लेंगे। अब अपने से सोच के देखो, 2 सिक्का है, दोनों को एक ही बार उछाले, दोनों सिक्का को एक ही बार उछाल दिए। एक ही बार उछाल दिए तो क्या क्या संभावना है, क्या क्या आ सकता है? मान लो हो सकता है पहला बार में दोनों का HH हो, नहीं हम सोच रहे हैं कि HH आ जाए, आ सकता है, या पहला का H हो और दूसरा का T हो। कहने का मतलब 2 सिक्का है ना, तो पहला वाला में है हेड आ जाए और दूसरा वाला में टेल आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहला वाला में टेल आ जाए और दूसरा वाला में H आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों में T आ जाए। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। अब कहेगा सिक्का खड़े रह गया, ठीक है, उसको हटाओ, हेड या टेल रिजल्ट आना। HH HT TH TT, इसका क्या हो गया? इसका हो गया सैंपल स्पेस। क्या हो गया इसका? सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? NS 4, ठीक है। क्या हो गया? 4। अब मान लो हम 3 सिक्का ले लेते हैं। कितना सिक्का ले लिए? 3 कॉइन्स ले लिए। तीनों सिक्का को एक ही बार उछाल, तीनों सिक्का को एक ही बार उछाल दिए। अब गौर करो क्या क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है। मान लो कि पहला में हेड आया, दूसरा में भी हेड आया और तीसरा में भी हेड, मान तीसरा में भी हेड आ गया। नहीं, दूसरा ले लो, पहला दोनों में हेड आ गया और तीसरा में टेल आ गया। तीसरा ले लो, पहला में हेड और बाकी दोनों में टेल आ गया। चौथा ले लो कि तीनों में टेल आ गया। नहीं, और भी होगा, जैसे H T H, नहीं हो गया? T H T हो गया। उसके बाद T T H लिए, नहीं, T T H, एक और कोई छूटा हुआ साथ है, एक और कोई छूटा हुआ, ये हमको पता है। काहे पता है सो आपको बताते हैं, इसीलिए साथ ही लिख रहे थे। एक और कोई छूटा हुआ, कौन छूटा हुआ भाई? THT हो गया, TTH हो गया, THH, THH छूटा हुआ, THH छूटा हुआ है, ठीक है। 8 हो गया। इस प्रकार से समस्या तो हो सकती है, कोई छूट जाए। हमको तो एक्यूरेट याद था, तब ना सोचे कि एक कौन छूटा तो उसको लिख दिए। मान लो 4 कॉइन भी हो सकता है कि 4 सिक्का को एक ही बार उछाला गया। इसमें तो और समस्या है कि सैंपल स्पेस कितना होगा, उतना देर में लिखना पड़ेगा, ठीक। इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसके लिए एक है, सैंपल स्पेस के लिए फॉर्मूला है क्या? फेस टू द पावर n। फॉर्मूला क्या है? फेस टू द पावर n। सब में काम करेगा, ऐसा नहीं कि कॉइन में काम करेगा डाई में काम नहीं करेगा, उसमें भी काम करेगा। अब इस पर मिला के देखो कि यदि 1 कॉइन है, 1 कॉइन वाला कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं अलग से। यदि मान लो कि 1 कॉइन है, दिखाई दे रहा है यहाँ? हाँ दिखाई दे रहा है। 1 कॉइन है तो फेस कितना है सिक्का में? 2,
तो 2 n कितना हो गया 1, क्योंकि एक सिक्का हुआ, इसीलिए 1 कॉइन में 2 सैंपल स्पेस। दूसरा आ जाओ, यदि मान लो कि 2 कॉइन रहता है, क्या होगा? सैंपल स्पेस तो 2 होगा ही, सिक्का है, 2 कॉइन है इसलिए पावर 2, कितना हो गया 4, आया था ना 4 है। और यदि मान लो कि 3 सिक्का हो जाए तो 2 टू दी पावर कितना 3, यानी कितना 8। नहीं, इसी प्रकार से मान लीजिए कि 4 कॉइन हो जाए, 4 कॉइन वाला बोले हैं ना, मान लो कि 4 कॉइन हो जाएगा तो 2 टू दी पावर 4, यानी क्या 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब समझ गए सिंपल स्पेस वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं डाई वाला केस, ठीक है, डाई वाला केस में आ जाओ। डाई कहो, डाइस कहो, ये एक डाइस था, एक इसका सैंपल स्पेस क्या 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। यदि 2 डाइस हो, 2 डाइस एक बार में हो, उसको हम लोग फेंकते हैं, 2 डाइस को एक बार में फेंके, क्या क्या संभावना है, सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी पहला का 1, दूसरा का भी 1, पहला का 1, दूसरा का 2, पहला का 1, दूसरा का 3, इस टाइप से आ सकता है। दूसरा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, इसी प्रकार से 5 1 5 2 5 3 5 4 चलता रहेगा। दिखाई दे रहा है कि हाँ, 5 1 5 2 5 3, ये एक बार आपको बनाना होगा, क्यों? इसके पीछे कारण है, वो आपको बता रहे हैं। 5 6, इसलिए हम भी यहाँ बना रहे हैं 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, टोटल मिला के कितना हो गया 36, टोटल मिला के कितना हो गया 36। 2 डाइस, फॉर्मूला जो बताए हैं आपको सैंपल स्पेस वाला क्या है, 2 डाइस उछाले तो सैंपल स्पेस कितना होगा, तो फेस टू दी पावर n, फेस कितना 6, n कितना 2, यानी 6 का पावर 2, यानी 36, गिन करके 36 हो गया। इसी प्रकार से यदि मान लो कि 3 डाइस रहेगा, तब सैंपल स्पेस कितना होगा, तो 6 का पावर 3, यानी क्या 216। समझ की बात है? अब एक चीज देखो, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, कितना टाइम लगे, डाइसे तक आ गए, आज डाइसे तक रहने देते हैं कि अब इसमें कहेगा कि 2 डाइस उछाले, पहला से शुरू करो, 1 डाइस लिए, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कितना क्वेश्चन इसमें बन सकता है, गौर करो। 1 डाइस उछाल दिए, अब क्वेश्चन है कि नेचुरल नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? नहीं भाई, उसमें तो सब का सब नेचुरल नंबर है, ये 100% है, कोई भी आएगा डाले, कोई भी आएगा 1 2 3 4 5 6, कोई भी आएगा 100% श्योर इवेंट, नहीं जो पढ़े थे हम लोग श्योर इवेंट। दूसरा कह रहे हैं हम लोग कि डाई दिए 7 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट। डाई में 1 2 3 4 5 6 पे से, तो 7 कहां से आ जाएगा? उसके बाद कहेंगे हम लोग तीसरा कि कोई नेचुरल नंबर हो जो कि लेस देन 7 हो,
श्योर है? इक्वली लाइकली इवेंट जो बताए थे, तीनों एग्जाम्पल के लिए हो गया सेट यहाँ। अब इसमें क्वेश्चन आओ कि इवन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। एक डाई हम फेंके, इसमें इवन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इवन नंबर कौन कौन है? 2, 4, 6। तो इवेंट्स कितना हो गया? 3। और सैंपल स्पेस कितना हो गया? 6। तो 3/6 1/2। कुछ भी क्वेश्चन बना लो, ऑड नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑड नंबर कौन कौन है? 1, 3, 5। इवेंट्स कितना हो गया? 3। सैंपल स्पेस कितना हो गया? 6। तो 3/6 1/2। कितना आसान क्वेश्चन है। अब कहेंगे प्राइम नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन है? 2, 3, 5। 3 ठो है ना। तो 3/6 यानी क्या? 1/2। अब कहेंगे कंपोजिट नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। नहीं, तो कंपोजिट नंबर इसमें कौन है? 4 और 6। 4 और 6 इवेंट्स कितना हो गया? 2। सैंपल स्पेस कितना? 3 यानी 2/3। टाइम खत्म होने जा रहा। 2/6 यानी क्या? 1/3। अब कहेंगे परफेक्ट नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो परफेक्ट नंबर इसमें एक ही है, क्या है? 6। 6 को परफेक्ट नंबर कहते हैं। 1 से 100 तक 2 ही परफेक्ट नंबर है, एक 6 है, एक 28 है। परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं? जिसका फैक्टर्स जो होगा वो उसका सम इस नंबर का डबल होगा। जैसे 6 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6 सबको प्लस किया तो 12 हुआ, जो कि 6 का डबल है, इसीलिए 6 परफेक्ट नंबर है। तो 6 परफेक्ट नंबर है, इसके आने का क्या प्रोबेबिलिटी है 1 डाई में? तो 1/6। समझ गए बात अब? अच्छा, दूसरा वाला भी देख लीजिए। अब इतना सारा कहेगा 2 डाइस है, टाइम खत्म होने वाला, 2 डाइस है। अब हम पूछ रहे हैं कि आइडेंटिकल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। आइडेंटिकल का मतलब क्या? दोनों सेम, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। इवेंट्स कितना हो गया? 6। इवेंट्स कितना हो गया? 6। और सैंपल स्पेस कितना? 36 यानी क्या? 1/6। ठीक है। अब पूछेगा कि सम जो है वो 8 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी दोनों का सम 8 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगा? एक तो 2, 6, 6, 2, 2 हो गया, 2, 6 और 6, 2। दूसरा 4, 4, एक भी हो गया। तीसरा 3, 5, 5, 3 यानी 5 हो गया, 5/36। अब समझ के बात। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे सो इस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे प्लेइंग कार्ड्स। मेन होता है इसका प्लेइंग कार्ड्स। ठीक, चलिए यहीं पर छोड़ देते, नहीं तो हम ही लोगों को काट देगा। जय माँ बंगला मुखी।